वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, लुईस रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो कुछ लुईस रिप्रेजेंटेशन और करते हैं। तो पहला देखो, ओजोन का करने जा रहा हूं मैं। क्या करने जा रहा हूं? ओजोन का लुईस रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। तो ओजोन में पहला काम ये करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं भाई? ऑक्सीजन का क्या होते हैं तो जानते ही हो आप, 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक हो गया। 2 4 और 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? हो गए 6। ठीक हो गया। तो 3 ऑक्सीजन है तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल। अब देखो कैसे आपको लुईस रिप्रेजेंटेशन करनी है। ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा। ठीक है बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको दे दो। 2 4 6, 2 4 6। ठीक हो गया। 2 4 और 6। अब देखो बेटा कैसे करना है, देखो ध्यान से देखना। अब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ, एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन, ये मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है 2। ठीक हो गया। और अब एक बात ध्यान रखना, अगर उसने एक से अपने जो एक्चुअल बॉन्ड जितने बनाना है उससे अगर एक ज्यादा बॉन्ड बनाया है, ठीक हो गया, तो उसके उसके सिर पर लगा दो प्लस का निशान। ठीक हो गया। और अगर उसने एक माइनस बॉन्ड बनाया है तो उसके सिर पर लगा दो -1 का निशान। ठीक हो गया। अब देखो कैसे करोगे आप भाई। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक हो गया। तो ये कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब देखो, अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ना, ये इस वाले ऑक्सीजन को क्या दे देता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देता है। तो ये कैसे होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि तीर यहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन को दे दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो एक्चुअल लुईस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब देखो, अब एक्चुअली में हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना भाई। इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके सिर पर प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो 2 4 6 हो गया। ठीक हो गया। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और दिए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लियर है बात? अब इसकी कहानी है, तो देखो 2 4 6 और इसने जो 2 दिए। क्लियर है बात? तो सबके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर लोन पेयर लगाओ, ये इधर देखो, इस पर लोन पेयर कितने लगेंगे? 2 2 4 और 6, यानी 2 4 और 6। क्लियर है बात? और इस पे देखो, इसका ऑक्टेट पूरा है। देखो, तो या तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे भी लगा सकता हूं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये प्लस लगाओ और ये लोन पेयर लगाओ। क्लियर है या नहीं बात? ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक और लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं, लुईस रिप्रेजेंटेशन HNO3 का। HNO3 का मैं लुईस रिप्रेजेंटेशन आपको बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से समझो। तो HNO3 का एक्चुअल में क्या होगा? सबसे पहला काम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कैसे निकालूंगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का क्या होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन पर 6 होता है, तो 3 में कितने होंगे? 6 18। क्लियर है बात? 18 और 5 23 और 1 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है बात? क्योंकि ये अभी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। अगर वो चार्ज होता ना, अभी मैंने जो आपको बताया था, अगर नेगेटिव आयन है तब जाके प्लस करना है, अगर बाहर नेगेटिव दे रखा है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो डायरेक्ट लिखो। अब देखो हाइड्रोजन, अब का क्वेश्चन ये पुट होता है भाई, इसमें सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं? तो सेंट्रल एटम पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक हो गया। बट अगर मैं हाइड्रोजन को कंसिडर करता हूं सेंट्रल एटम, तो हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो वो हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। तो अब क्वेश्चन पुट होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा सेंट्रल एटम होगा? तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वही सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। तो नाइट्रोजन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक हो गया। सबसे पहले स्केलेटल तैयार करना है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक हो गया, HNO3। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, सबसे पहले हाइड्रोजन का काम करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये 2 2 4 कितने हो गए? ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक हो गया।
अब देखो इस पे करो 2 4 6, क्लियर है बात। अब देखो बेटा नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, नाइट्रोजन पे होते हैं 5, 2 2 4 और एक 5। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं 6, 2 4 2 6, क्लियर है। अब देखो वही वाला केस होगा। अब इसमें क्या करेगा स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले इसकी करते हैं भाई, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया भाई, डबलेट करता है। एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, और हीलियम की जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन करेगा अपना डबलेट। इस ऑक्सीजन की करो 6 अपने खुद के हैं, एक इससे लेगा 7 और एक इससे लेगा 8। क्लियर है बेटा बात। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन का 6 है, 2 इससे ले लेगा ये, ठीक हो गया। तो क्या बन गया 8 बन गया, 8 ही हो गया, यानी इसका पहले इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो अब क्वेश्चन ये पुट होता है इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले नाइट्रोजन के साथ क्या होगा। अब देखो अगर ये इसके साथ, ध्यान से समझो, अगर ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ध्यान से समझना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, बट फिर क्या होगा, इसके साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, अगर ये 2 की शेयरिंग इसके साथ कर लेता है तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बनेंगे भाई, 2 इधर, 2 4 और एक 5, बट 5 बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन। तो इस केस में जो कंडीशन इसने ओजोन के साथ करी थी वही कंडीशन इसके साथ करेगा, ये अपने दोनों के दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। क्लियर है बात, यानी इसने इसको दिया, इसका मतलब कैसे इसको मैं और रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है या नहीं बात। तो देखो अब क्या हुआ, मेरा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बना वो क्या बन गया, यानी इसको एक सिंगल बॉन्ड से मैं दिखा सकता हूं। इसका मतलब इसने जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके, ये जो दोनों 2 4 6, इसने जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट देखो 2 4 तो 6 और 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए तो 8 हो गए, नहीं हो गए। तो अब देखो कैसे डॉट, ये तो क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक हो गया बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हो गया। और देखो अब लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ओके ये ऑक्सीजन है। तो देखो इसके साथ डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई थी, लोन पेयर जुगे तू लगाओ, ठीक हो गया। इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके लोन पेयर लगाओ। अब इसके साथ क्या हुआ था, इसके साथ इसने कौन सा प्लस और माइनस, भाई इसने इलेक्ट्रॉन्स दोनों दे दिए थे अपने, और इसमें क्या हो जाएगा 2 4 6 और 2 8। क्लियर है बात, नेगेटिव फिर ये, इज इट क्लियर और नॉट। ये क्या हो गया, लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। ओके जी, अब देखो एक इस पर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक हो गया, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ूंगा, ठीक हो गया बेटा। तो अब देखो इसको रब कर देता हूं। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आए या नहीं, ठीक है। देखो जी अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बेटा टॉपिक है हमारा, सॉरी एक प्रॉब्लम है हमारी। प्रॉब्लम नंबर क्या है, उसमें ये कह रहा है कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान से समझो। तो पहला काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला काम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ठीक हो गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे, कार्बन का क्या होता है 6 होता है, तो 1s2 2s2 कितना हो जाएगा 2p2 हो जाएगा जी। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 कार्बन के, ठीक हो गया। ऑक्सीजन में क्या करते हैं 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p4 हो गया जी। क्लियर है बात। तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। तो कितने हो गए 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टीवीई क्या है बेटा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 4 यानी कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो अब क्या करना है, पहले आपको पहला काम कर दिया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, फिर क्या करो स्केलेटल ड्रॉ करो कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक हो गया बेटा। अब देखो आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं जिससे कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक हो गया बेटा। तो देखो कैसे करोगे, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं 1 2 3, ठीक हो गया। देखो 2 ये 2 4 6। अब देखो बेटा ध्यान से आपको समझना है, क्या करना है आपको,
सबसे पहला क्या काम करो, कार्बन और ऑक्सीजन लिखो, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। अब इसको मैं किस टाइप से रीअरेंज कर सकता हूं जिससे कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो 1 2 3 1 2 3 ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो अब देखो मैंने अरेंज करा है, ध्यान से समझना बेटा। तो 6 और 2 8, तो ये देखो 6 और 2 8 ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। अब देखो कार्बन का देखो 3 और 3 6 2 8, 3 3 3 और 3 6 और 2 8, कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक हो गया। ओके बेटा, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, ये क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक हो गया बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, मैंने आपको बताया था ना, अगर दो एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर हो रहे हैं तो कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 पेयर हुए ना, समझ में आ रही है बात, पेयर मतलब जोड़ा। तो देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़ा, तो कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर हुए हैं, तो कितना बॉन्ड बनाओ, दो ट्रिपल बॉन्ड। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। इस पर लोन पेयर ये लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, अब मैं आपको एक होमवर्क करने के लिए दूंगा, एक प्रॉब्लम दूंगा जिसको आप घर पे करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछना, ठीक हो गया बेटा। ओके, अब देखो आपको किसका ड्रॉ करना है, NO2 माइनस का लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया बात, ओके बेटा। अब देखो इतनी बात समझ में आती है, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला सब टॉपिक होगा हमारा क्या बेटा, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। ओके बेटा, बात क्लियर है। तो फॉर्मल चार्ज की अब क्वेश्चन ये पुट होता है, फॉर्मल चार्ज की क्या क्यों जरूरत पड़ी। कभी आपने देखा होगा जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स थे वो न्यूट्रल एटम के लिए तो परफेक्ट थे, बट जो भी अगर चार्ज्ड आयंस आने के लिए, जब जैसे भी कोई चार्ज्ड स्पीशीज आ जा रही थी प्लस और माइनस, उसके लिए वायलेट कर जा रहे थे, ठीक हो गया। तो फॉर्मल चार्ज की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थे ना, जो लुईस हमने रिप्रेजेंटेशन करी, वो इन पॉलीएटॉमिक, मतलब वो एक्चुअल शेप नहीं बता पा रहे थे मॉलिक्यूल्स की इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। ओके, जैसे ओजोन के लिए हमने करा भाई प्लस करा फिर माइनस करा, तो इस वजह से हर एक एटम्स का फॉर्मल चार्ज निकालना वैलिड हुआ, ठीक हो गया, जिससे कि एक्चुअल शेप का पता लग पाए। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, अब देखो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है FC इक्वल्स टू क्या होता है, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, तो देखो वेयर क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस एटम का हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, इन विच एटम द फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड। क्लियर है बेटा बात। एस क्या हो गया, उस वाले एटम के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करोगे और यू क्या हो गया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर और नॉट, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, तो फॉर्मल चार्ज की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ताकि पॉलीएटॉमिक आयंस का एक्चुअल शेप का हमें पता लग पाए कि एक्चुअल शेप क्या है उस पॉलीएटॉमिक आयंस की। इज इट क्लियर और नॉट। तो V माइनस क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला V माइनस S/2 माइनस U। V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, S क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, U क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, अब इसको रब करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। वही ओजोन का ही एग्जाम्पल हम करेंगे बेटा, ठीक है। ओके जी, तो ओजोन का हम एग्जांपल करेंगे। तो देखो ओजोन का अभी आपने बनाया है, क्या बनाया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, तो उसमें प्लस माइनस आ रहा था ना, तो वो काउंट करेंगे कि वो एक्चुअली प्लस माइनस कैसे आया है, ठीक है। तो देखो जी ऑक्सीजन, अब देखो ध्यान से समझो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये क्लियर है बात। ये देखो, अब देखो ध्यान से समझो कैसे, देखो हर एक ऑक्सीजन का देखो क्या है, ऑक्टेट पूरा है। देखो ध्यान से देखो, ये 4 यानी 2 इसके 2 इसके, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8,
ठीक हो गया। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इसको इस वाले ऑक्सीजन को देखो बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 8 कंप्लीट है। अब वाले इस वाले ऑक्सीजन पे आओ, 2 मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर होगा ना, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 क्लियर है बेटा बात। तो अब देखो इसको काउंट दे दो, 1 2 3 काउंटिंग दे दी, तो मैं 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन के लिए निकालता हूँ। Fc इक्वल्स टू फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू क्या है बेटा फॉर्मूला, V माइनस एस बाई टू माइनस यू। ओके जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के लिए, भाई ऑक्सीजन के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे, 6 हो जाएंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड, अब देखो कितने शेयर हुए हैं, देखो ध्यान से देखो, 2 और 2 4 और 2 6। क्लियर है बात या नहीं भाई। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना, तो 2 बॉन्ड्स में कितने की शेयरिंग हो जाएगी, 4, फिर 1 यानी 6 हो जाएगी, 6/2 माइनस अनशेयर्ड कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है, तो देखो 3 हो जाएगा, 6 माइनस 5, तो इसका मतलब +1 चार्ज आ गया। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसके जो सिर पर क्या होगा, +1 होगा। क्लियर है बेटा बात। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन पे आओ, 4 ऑक्सीजन 2। ओके, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाओ, Fc इक्वल्स टू क्या है, V माइनस एस बाई टू माइनस यू। इज इट क्लियर और नॉट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होते हैं, 6। शेयर्ड मतलब कितने की शेयरिंग हुई है, तो देखो 2 बॉन्ड आपस में बने हैं इसके, तो 2 बॉन्ड मतलब 4, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अनशेयर्ड देखो 2 और 2 4, क्लियर है बात, 2, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। क्लियर है, तो इस पे जू का तू, ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाले फॉर ऑक्सीजन 3 के लिए निकालता हूं बेटा मैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाना है। फॉर ऑक्सीजन 3, ओके जी। अब देखो बेटा फॉर ऑक्सीजन 3, अब देखो ऑक्सीजन 3 के लिए ध्यान से समझो क्या होता है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है V माइनस एस बाई टू माइनस यू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 6, भाई वो तो सेम ही होंगे। शेयर्ड देखो एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग, डिवाइड बाय 2। अनशेयर्ड देखो 2 2 4 और 2 6। क्लियर है या नहीं। तो देखो ये इधर, तो 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। इज इट क्लियर और नॉट। बात क्लियर है बेटा। तो ये हुआ फॉर्मल चार्ज का, मैंने एक एग्जांपल भी करवाया आपको। अब आपको इसका एक होमवर्क दूंगा, कार्बोनेट आयन में CO3 2- में बताना, हर एक एटम पर कैलकुलेट करना है आपको फॉर्मल चार्ज। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करता हूं, जो मैंने फॉर्मल चार्ज आपको बताया, तो फॉर्मल चार्ज ना एक रियल चार्ज सेपरेशन नहीं है, बस केवल वो बताता है कि उस पॉलीएटॉमिक आयंस की एक्चुअल में शेप कैसे होगी, मतलब किस हर एक एटम्स पे की जो फॉर्मल है ना, इसका मतलब फॉर्मेलिटी के लिए। बात क्लियर, रियल चार्ज नहीं है हर एक एटम का, बस ये बताएगा जो पॉलीएटॉमिक आयंस की एक्चुअल में शेप्स क्या है, मतलब उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, बट एक्चुअल में रियल चार्ज सेपरेशन नहीं है ये। बस आप ये समझ सकते हो कि जिस स्ट्रक्चर में जितने कम मतलब जिस स्ट्रक्चर में जितने कम फॉर्मल चार्ज होंगे, जितने कम प्लस और माइनस होंगे, उस स्ट्रक्चर की एनर्जी, मतलब उस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होगी। इज इट क्लियर और नॉट। उस वाले स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे डाउन होगी, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। अब देखो इसको रब करते हैं। अब जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था उसकी क्या पढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। ठीक हो गया, क्या पढ़ते हैं बेटा, लिमिटेशंस पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल्स की। ओके, इसको रब कर रहा हूं, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है, सही है जी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दो जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो देखो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है ड्रॉबैक्स, या हम कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ओके बेटा, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन मैं आपको ऑक्टेट रूल बता रहा था। ऑक्टेट रूल क्या है बेटा, जरूरी, देखो जरूरत है बट जरूरी नहीं है कि हर एक एटम ऑक्टेट रूल कंप्लीट करे, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो करे। तो क्या है बेटा, आपका जरूरत तो है बट जरूरी नहीं है कि भाई ऑक्टेट रूल हर एक एटम फॉलो ही करे। अब देखो अगर मैं बात करता हूं बेटा, पहला अगर मैं
अब देखो ऑक्टेट रूल में देयर आर थ्री एक्सेप्शंस, है, ठीक है बेटा, देयर आर थ्री एक्सेप्शंस इन ऑक्टेट रूल, ओके बेटा। ऑक्टेट रूल में तीन एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो पहली एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है बेटा, पहली एक्सेप्शंस में क्या होता है, हर एक एटम का ना जो भी सेंट्रल एटम होता है ना उसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, ओके बेटा। सॉरी, तो जो सेंट्रल एटम होता है ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, ओके। यानी क्या कह सकते हैं, पहली एक्सेप्शंस क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑन सेंट्रल एटम, ठीक हो गया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाता है सेंट्रल एटम का। ये बेसिकली किनका होता है, जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो 4 से कम होते हैं, जैसे 1 2 3। अब देखो एग्जांपल देखो कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लिथियम क्लोराइड हो गया बेटा, और BeH2 हो गया, ओके बेटा, और BCl3 हो गया। देखो समझो कैसे, जैसे लिथियम है भाई, लिथियम जानते हो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक हो गया, यानी 1s2 2s1, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गया, 1 हो गया, ओके बेटा, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और क्लोरीन का क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया, इसका मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसका मतलब 5 मतलब 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, बट जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्लोरीन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाता है, जितने भी हेलोजन है ना बेसिकली फ्लोरीन क्लोरीन, ओके, वो वन बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होगा, 8 - 7 करेंगे, ठीक हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ओके बेटा। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन की तो पूरी हो जाएगी बट लिथियम की पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, ओके जी, ठीक हो गया। अब देखो अगर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, बेरिलियम हाइड्राइड, तो बेरिलियम क्या हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, भाई समझ रहे हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इसका मतलब 1s2 2s2 हो गया, ओके बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, बेरिलियम के 2 हो गए, क्लियर है। और हाइड्रोजन के कितने हैं, उसके भी 2 हो जाएंगे भाई, हाइड्रोजन का कितना, 1। तो देखो BH2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, BH2, ओके जी, हाइड्रोजन 1, बेरिलियम कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, तो देखो हाइड्रोजन का तो डबलेट पूरा हो जाएगा, ठीक हो गया, बट बेरिलियम का क्या रह गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ओके जी। पहला एक्सेप्शन सभी को समझ में आया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ऑन सेंट्रल एटम। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ जाता है, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, तो क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका, NO का एग्जांपल लिया, ठीक हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब देखो NO का क्या कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा लुईस स्ट्रक्चर, ओके। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स रह गया। देखो ऑक्सीजन का तो पूरा हो पा रहा है बेटा ऑक्टेट, 2 4 6 और 2 8, मतलब 2 बॉन्ड की शेयरिंग है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 4 2 6 और 2 8, ठीक हो गया। बट क्या नाइट्रोजन का पूरा हो पा रहा है, देखो 4, ध्यान से समझो भाई, ये 2 बॉन्ड की शेयरिंग है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, तो 4 2 6 और 1 7, क्लियर है। तो कैनॉट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ, किसके कारण, क्या हो गया बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्या हो गई, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब देखो एक और एग्जांपल देखो बेटा, दूसरा एग्जांपल NO2 का देखो, NO2 का कैसे करोगे बेटा आप, NO डबल बॉन्ड ये, ठीक हो गया, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो जाती है, कैसे, देखो ध्यान से समझो। देखो एक बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज्यादा नहीं बना सकता। तो देखो इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है भाई, 4 2 6 और 2 8, ठीक हो गया। अब ये नाइट्रोजन की, इस वाले ऑक्सीजन का देखो, ध्यान से देखो बेटा, तो 2 4 और ये 2, ठीक हो गया, बात क्लियर है। तो देखो इसने वही जो एक प्लस दे दिया होगा, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया होगा, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, इसने जब इसको
पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसका कंप्लीट है। कैसे? देखो 2 4 6 8, बट इसका देखो क्या कंप्लीट है भाई, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 हो गए, वही इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। क्लियर है बात? बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नाइट्रोजन में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? ओके, तो थर्ड एक्सेप्शन की पहला एक्सेप्शन मैंने क्या बताया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम। दूसरा क्या बताया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और तीसरा अब मैं बताने जा रहा हूं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंड कर जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ एटम्स क्या होते हैं बेसिकली, थर्ड और थर्ड पीरियड से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपना जो ऑक्टेट है ना वो एक्सपेंड कर देते हैं। क्या हो जाता है, थर्ड एक्सेप्शन क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑक्टेट। क्लियर है बेटा बात? तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑक्टेट को कैसे आप समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टेट पूरा करना जरूरत तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करे। कुछ एटम्स क्या होते हैं थर्ड और थर्ड पीरियड से ज्यादा है, जैसे कौन कौन से भाई, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, इनका जो ऑक्टेट होता है, ये ऑक्टेट को नहीं फॉलो करते हैं, मतलब एक्सपेंड कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो आप पहले एग्जांपल समझो। एग्जांपल देखो, PF5, क्लियर है, SF6। 2 एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखो PF5 का कैसे बनेगा बेटा, देखो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब देखो बेटा, यहाँ पर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अब देखो बेटा, फास्फोरस एक सेंट्रल एटम है। अब देखो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं। देखो ध्यान से देखो भाई, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑन सेंट्रल एटम? कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या ऑक्टेट को पूरा, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है भाई? ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दिया। तो अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जैसे ही थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, इसका मतलब 3s होगा, 3p ऑर्बिटल्स होगा और 3d ऑर्बिटल्स होगा। तो 3d ऑर्बिटल्स की वजह से वो अपना एक्सपेंड कर जाता है ऑक्टेट रूल। ठीक हो गया? इससे ये पता लगता है कि थर्ड और थर्ड पीरियड से ज्यादा के एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ओके बेटा, एक और एग्जांपल समझो। SF6 का मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये इतने एक्सेप्शंस हैं। SF6 एग्जांपल सेकंड, SF6। ओके, S ये ठीक हो गया। तो F ये कौन सी शेप है बेटा, ऑक्टाहेड्रल शेप है ये। इज इट क्लियर और नॉट? ये कौन सी थी, TBP थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी बेटा ये। देखो ये ट्राइगोनल हो गया, ये बाइपिरामिडल हो गया, ये SF6 है। ठीक हो गया? ये कौन सी शेप है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ये देखो 2 2 2, ये लोन पेयर समझ गए बेटा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो भी हैलोजन है ना, यानी स्पेशली फ्लोरीन और क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें एक होगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो बाकी लोन पेयर लगा। आप देखो सल्फर में बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, काउंट करो जी, 2 4 6 8 10 भाई, 2 4 6 8 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, यानी भाई 6 बॉन्ड बने, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, तो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या ये फॉलो कर रहा है बेटा ऑक्टेट रूल? नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई सल्फर की। ठीक हो गया? अब अगर और ड्रॉबैक्स की मैं बात करता हूं ऑक्टेट रूल के, बहुत सारे और ड्रॉबैक्स भी हैं। पहली बात, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। ठीक हो गया? मॉलिक्यूल्स की शेप्स नहीं बता पाया कि एक्चुअल में शेप क्या होगी मॉलिक्यूल्स की। और इसने एक बात और कही थी कि जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन थी ना, मतलब जो नोबल गैसेस थी वो रिएक्ट नहीं करती आपस में, क्योंकि वो नोबल होती है। बट जब फर्दर स्टडीज हुई तो जेनोन एक क्या है, नोबल गैस है, इसके बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट हुए। XeF2 बनाता है, XeF4 बनाता है, ठीक हो गया, XeOF2 बनाता है, ठीक हो गया, और भी बहुत सारे XeF6 बनाता है। क्लियर हो गया? और अगर क्रिप्टन की बात करता हूँ, KrF2 बनाता है। ठीक हो गया? तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक्स रहा। ठीक हो गया? इतने सारे ड्रॉबैक्स हो गए। तो बेटा इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।